जब इनकी शासन सत्ता था तब तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चल नहीं करते थे। आज इनकी शासन सत्ता नहीं है तो आज रो रहे हैं। जो कहे हिंदू मतलब चोर, उसका गला काट देना चाहिए। इस सनातन को नीचे दिखाने का अधिकार आपको किसने दिया? अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की हो चुकी है तैयारी। अब अवध में विराजेंगे अवध बिहारी। भगवान श्री राम अयोध्या में आएंगे तो क्या अब कृष्ण भक्त मथुरा की तरफ जाएंगे? महाराज जय सिया राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा मैंने कहा कि भगवान श्री राम तो यहाँ आ गए हैं, तो अब क्या अगली बारी जो है वो भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ने की है? हाँ, मैं निवेदन करूंगा सारे विपक्ष के लोगों से जिनको ये लगता है कि अयोध्या में हाईजैक बीजेपी ने कर लिया, उनसे प्रार्थना है, उनसे निवेदन है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं तो आ जाए काशी, क्योंकि भगवान भोले सबको समाहित कर लेते हैं। अगर वो सनातन परंपरा को मानते हैं, अगर धार्मिक हैं, तो आ जाए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और अपने पाप को प्रायश्चित करें और भव्य दिव्य नभ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हेतु जो हम लोगों के पूर्वजों ने जो एक दशा और दिशा दिया है, जिस प्रकार से वहाँ पर औरंगजेब ने हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़कर वहाँ शाही ईदगाह बना दिया है। हम लोग आने वाले दिनों में उस शाही ईदगाह को तोड़कर पुनः मंदिर का स्थापना करेंगे, इसलिए क्योंकि वह हमारी मंदिर थी और हमारे पावन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। हमारे पूर्वजों ने कहा है अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी वाकी है। यह चरितार्थ सत्य होने की ओर है और राम जन्मभूमि नभ भव्य दिव्य उस जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कल्पना किया, 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, 5 लाख लोगों की राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद आज भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। अब अगली तैयारी मथुरा की बारी। राम मंदिर पर विपक्ष बहुत बेचैन है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है वो मंदिर बनवा रहे हैं, जबकि उनको अस्पताल बनवाना चाहिए। नहीं नहीं, मोदी जी मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, उनको गलतफहमी है। लगता है वो विदेश पढ़ने गए थे, पता चला उनका चारा घोटाला करने वाले उनके पिताजी चारा खा गए, इसलिए उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं कराए, इसी के नाते ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि अगर आपको बुखार लगेगा तो चर्च पे जाओगे यीशु को मोमबत्ती जलाने। उनको ये भी नहीं लगा, ये भी वो नहीं कहा कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगा तो आप मजार पे जाओगे शीश झुकाने, आपको अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए। उनको आसान सा तरीका लगा, क्योंकि सनातन को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? सनातनी ही तो है, माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। अब वो सनातनी जग चुका है। जिस प्रकार से परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने 98 गलती को माफ करके 99 पहुंचा, जैसे 100 पहुंचा गला काट दिया, ऐसे ऐसे लोग को अब गला कटनी चाहिए। जय श्री राम। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि विषय ये है कि सनातन को नीचे दिखाने का अधिकार आपको किसने दिया। मेरा विषय ये है कि हम अगर इस्लाम को नहीं मानते, ईसाईयत को नहीं मानते, तो हम गाली क्यों दें? इतने वर्षों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज तक किसी कोर्ट में कोई भी कहीं मुकदमा नहीं चला होगा जिसमें पूछा गया होगा क्या तुम्ही मोहम्मद हो, तुम्हारे ही बाप का नाम फकरुद्दीन, अकरुद्दीन, लकरुद्दीन था। इस आज तक किसी कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पूछा कि तुम्हारा ही नाम राम है, क्या तुम्हारे ही बाप का नाम दशरथ है, कुछ खसरा खितौनी लेके आए हो क्या? आज तक के जज कोई पूछा क्या कि तुम्हारा ही नाम क्या यूसु है, तुम्हारा ही बाप का आयसु है? अभी तक किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा। लेकिन हम सनातनी सहिष्णुता के पुजारी हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम कलम की पूजा करते हैं। इसके नाते कलम के बल पर संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़के आज अयोध्या में दिव्य मंदिर का निर्माण मोदी जी का सहयोग है, योगी जी का सहयोग है। मुझको पता नहीं लगता है, पता नहीं कैसे ये बता रहे हैं कि मोदी जी बनवा रहे हैं। अरे मोदी जी ने सहयोग किया, राम भक्तों की त्याग तपस्या और समर्पण से मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा है, सरकार और इससे कमाई कर रही है। आज अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं, इतने पैसा खर्चा करके अयोध्या आ रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, आज इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है? सरकार की बढ़ रही है। सरकार को तो और मोदी जी और योगी जी को तो जो भी अयोध्या में 150 रुपया उसको देना चाहिए। हिंदुओं ने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। लेकिन महाराज जी, कई लोग ऐसे भी हैं, खासकर विपक्ष के कई नेता, जो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक हैं। उनके लिए क्या कहिएगा आप? मैं जिन लोगों ने कहा कि भगवान तो काल्पनिक थे, भगवान को टेंट में रखने का प्रयास किया, भगवान को इतने वर्षों तक जलाया, जिन लोगों ने सनातनियों को यह कहा कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मतलब चोर, नीच, कुधर्मी, कुकर्मी, जिन्होंने ये कहा कि राम सेतु कैसा, राम तो काल्पनिक है, राम मंदिर पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, उससे मेरा सवाल है, आज उनको मजबूरन बस
तिलक लगाना पड़ता है, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाना पड़ता है, मंदिर मंदिर घूमना पड़ता है, कहना पड़ता है हम भी अयोध्या आएंगे, सरजू स्नान करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी पर हनुमान जी का मत्था फोड़कर खूब खूब आशीर्वाद मांगेंगे। हे हनुमान जी महाराज, गलती हो गई, हमारी लंका में आपने आग लगा दी, पुनः आपसे निवेदन है कि पुनः श्री राम पुनः हम हमारी कुर्सी की प्राप्ति हो, इसके लिए क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इनको क्षमा करने की जरूरत नहीं है, ये काल नेमी वाले रूप लेकर आ रहे हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। जब इनकी शासन सत्ता था तब तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चल नहीं करते थे, आज इनकी शासन सत्ता नहीं है तो आज रो रहे हैं। जब इनकी शासन सत्ता था तो भगवान राम के इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया था, आज ये बोलते हैं कि हमको न्योता नहीं दिया गया। जब इनकी शासन सत्ता था तब यह निहत्थे संतों के ऊपर गोली चलाते थे, मारते थे, आज ये कहते हैं कि हम अयोध्या नहीं आएंगे निमंत्रण मिलने के बाद भी। तो विषय ये है कि भगवान राम सबके हैं, किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। इसके नाते आप प्रायश्चित करने के लिए जरूर अयोध्या आइए और अयोध्या सरजू जी का स्नान करिए, हनुमान गढ़ी पर मत्था टेक कर और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे पूर्वजों ने जो गलती की, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि मैं जन्म ले लिया सनातन में, अब दोबारा जब जन्म मैं सनातन में लूँ तो ऐसा पाप मत करूँ कि राम जी को काल्पनिक कहूँ और राम को ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करूँ राम जी के लिए। महाराज जी, कुछ अधर्मी तो ऐसे हैं जो भगवान श्री राम के परित्याग की बात करते हैं, तो 24 में क्या ऐसे लोगों का जनता परित्याग कर देगी? उसका प्रत्यक्ष उदाहरण 3 राज्य का चुनाव है। विषय ये है कि सनातनी जग चुके हैं। मैं पुनः कहता हूँ, राम मतलब बीजेपी नहीं, सनातन मतलब भाजपा नहीं, कहने का मतलब सनातन सबका है, सनातन संस्कृति सबकी है। तो विषय ये है, जो सनातन को गाली दे उसको जूता लेके उसका मुंह तोड़ो, लेकिन तुम माला लेके तैयार होते हो माला पहनाने के लिए। जो कहे हिंदू मतलब चोर, उसका गला काट देना चाहिए, लेकिन आप तुरंत कहते हो कि नहीं वो सही कह रहा है, हिंदू मतलब चोर। तो जब हिंदू मतलब चोर जब तुम कहते हो राजनेता, जब हमारा वक्त आएगा 5 साल में तुम बताऊंगा कि मैं चोर हूँ तो मैं तुमको वोट नहीं दूंगा, मैं नीच हूँ तुमको वोट नहीं दूंगा, हम अगर कुकर्मी है तुमको वोट नहीं दूंगा। हिंदू मतलब जो है कोरोना डेंगू मलेरिया से तुलना करते हो, जब 5 साल पे जब चुनाव लड़ोगे तो तुमको जमीन में रगड़ देंगे, घसड़ देंगे और ऐसा मार मारेंगे कि कभी भी तुम उस लायक नहीं होगे कि वोट मांगने लायक रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। राजू दास महान जी हनुमानगढ़ी के हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत सारे सवालों के शानदार जवाब दिए। और आप जुड़े रहिए अयोध्या से। मैं आशीष शुक्ला, रजनीश शुक्ला के साथ, न्यूज़ मंच।